कर्नाटक के बेलगाम में लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में बाजमात नमाज हुई, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मद्देनजर उलमा इकराम और मुफ्तियान अज़ाम की मुस्तकिल अपील रही है कि फर्जंदान तौहीद घरों में ही नमाज अदा करें, ताकि कोरोना वायरस जैसी मुतादी बीमारी दूसरे को लाहक न हो। लेकिन फिर भी कुछ मकामात पर बाजमात नमाज हो रही है। वाज़ेह के पूरे मुल्क में 21 दिनों का लॉकडाउन है। इस वक्त हमारे साथ कर्नाटक से मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी रियासती सदर जमीयत उलमा हिंद मौजूद हैं। मौलाना, आपका खैर मकदम है। कर्नाटक में बाकायदा उलमा इकराम और आप तमाम ने मिलकर मुसलमानों से अपील की थी कि मसाजिद में बाजमात नमाज अदा न हो, बड़ी तादाद में ना हो, सिर्फ 4-5 लोग ही जमा हों, यानी सिर्फ इमाम, मौज़िन और दीगर खिदमतगार मस्जिद में नमाज पढ़ें। लेकिन बावजूद उसकी इस अपील को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस वक्त कर्नाटक और पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए आप? देखिए, मर्ज इंतहाई खतरनाक है और फैलने वाला मर्ज है जी। इसी के पेश नजर हुकूमतों ने, सूबाई और मुल्की सतह की हुकूमतों ने हिदायत जारी की है जी, और माहिर डॉक्टरों ने सोशल मीडिया के जरिए इस मर्ज की खतरनाकी को वाज़ेह करने की कोशिश की है जी। इन दोनों डॉक्टरों की और सरकारों की हिदायत की रोशनी में कर्नाटक के उलमाए किराम ने गुजारिश की थी और शरई एतबार से गुजारिश की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में ये गुजारिश की थी कि मस्जिद में मौजूद रहने वाला अमला वो मसाजिद में जमात कायम कर लेगा, बाकी और लोग अपने घरों में नमाजों का एहतमाम करें जी। मुसलमानों को चाहिए कि इसे संजीदगी से लें। ये हुकूमत हो चाहे पुलिस हो, वो हमारी सेहत और हमारी जानों की हिफाजत के लिए ये हिदायत, ये अहकामात जारी की हैं और उलमा की मोहर उस पर लग चुकी है। बिल्कुल। जब नमाज के लिए जमात कायम करने से आप हजरात को उलमा ने रोका है तो किसी और काम। लेकिन मौलाना, अब जब के लोग यहाँ पर तादाद बाजमात नमाज पढ़ने के लिए बजिद हैं, तो ऐसे में पुलिस की कार्रवाई हक बजानिब है, क्योंकि पुलिस आप उलमा की इजाज़त के बाद ही ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिम्मेदारी अब तय करनी होगी कि मस्जिद के जिम्मेदार खुद रोकें दरवाजे पर नमाजियों को और घर पर पढ़ने की ताकीद करें। हाँ, ये हो रहा है। मसाजिद के जिम्मेदारों ने मुकम्मल, हमारे बेंगलोर में, अतराफ व अकनाफ में मुकम्मल इसकी पाबंदी की जा रही है। कहीं इक्का दुक्का वाकयात ऐसे हो रहे हैं जी, तो वहाँ जो है, मैं यहाँ एक जुमला ये कहूँगा कि जरा पुलिस को भी नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए और अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो हुकूमत की, डॉक्टरों की, अपने उलमा की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। अब कल जुमा है जी, जुमा के लिए भी हिदायत है कि कोई जुमा के लिए मस्जिद का रुख ना करें जी। अपने अपने घरों में जोहर की नमाज पढ़ें, मस्जिद में मौजूद अमला जुमा पढ़ लेगा। ये हिदायत जुमा के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना इस पूरी बातचीत के लिए। तो नाजरीन, उलमा की रोशनी में आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कर्नाटक के उलमा इकराम ने इत्तेफाक तौर पर यह फैसला किया, बल्कि मुल्क के कई रियासतों में उलमा इकराम ने यह फैसला किया कि मसाजिद में बड़ी तादाद में लोग जमा ना हो, सिर्फ मस्जिद का अमला, इमाम, मौज़िन और खिदमतगार मस्जिद में फ़र्ज़ नमाजें अदा करेंगे और कोई मुसल्ली जो बाहर का है उसको इजाज़त नहीं रहेगी। और जुमा के लिए भी उलमा इकराम का यही ऐलान है, पुलिस को मजबूर न किया जाए कि वो आप पर डंडे बरसाएं। और पुलिस से, जैसा कि उलमा ने भी गुजारिश की है, कि नर्म रवैया अख्तियार करते हुए पहले तो जमा होने ही न दिया जाए और इसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी मस्जिद के इमाम, मौज़िन और अमले की होगी कि वो अपने आसपास के लोगों को मस्जिद में आने से रोकें, वरना फिर पुलिस की इस कार्रवाई का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र बेंगलुरु में लोग घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। मस्जिदों में अजानें दी जा रही हैं, लेकिन मस्जिद में सिर्फ पेश इमाम, मौज़िन और मस्जिद का अमला ही नमाज अदा कर रहा है। अवाम घरों में ही इबादतें कर रहे हैं और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं मांग रहे हैं। कर्नाटक की अमीर शरीयत ने जुमे के दिन भी घरों में ही नमाज पढ़ने की हिदायत दी है। जुमे के दिन घरों में रहकर नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए कहा गया है। इसके खतरे ने पूरी ज़िंदगी को मुतासिर किया है।
زندگی کی تمام تر مصروفیات معمولات متاثر ہوئی ہیں۔ شہر گلستان بنگلورو میں لوگ مسجدوں میں نہیں بلکہ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا ظاہر سی بات ہے کہ ایک افسوس بھی ہے، رنج اور ملال بھی ہے کہ وہ ان حالات میں مسجدوں میں نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم نے بنگلور کے سماجی کارکن اللہ بخش عامری کے گھر میں عبادتوں کا جائزہ لیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ بخش عامری صاحب باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ بتائیے بخش صاحب کہ حالات جو ہیں ناسازگار ہیں۔ جی صاحب، حالات ناساز ہے، جو اس لیے جو ہے اکثر جو ہے ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، بائی چانس کبھی کبھی گھر میں ہی پڑھتے تھے۔ آج کمپلسری جو ہے مسجد کو جانے کے بجائے گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے علماء کرام کا فرمان تھا، بہت سارے علماء سے ہم بھی پوچھے کہ وہ کہتے ہیں سرکار کا حوالہ حدیث میں بتا کر بتائے بھائی کبھی بے وقت پہ جو ہے سرکار فرمائے آپ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حالات جب ناساز ہو، کچھ ایسے حالات ہو، مجبوری کی حالت ہو، تو وہ سب حوالہ دے کر علماء کرام بتائے، اس وجہ سے ہم لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت جو ہے احتیاط برتنا ہی ضروری ہے، ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ ضروری ہے، تو لہٰذا لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ تو آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ الحمدللہ صاحب، دیکھو ہم لوگ آرام سے جو ہے جو کچھ بھی گھر میں ہے، گھر میں جو بھی انتظام ہے کھا پی رہے ہیں، وقت نماز پڑھ رہے ہیں، سب بچوں کو لے کے بس گھر میں ہی ہیں ہم لوگ۔ ایسا ہر کسی کو میں کہنا چاہوں گا، تمام دیندار بھائیوں کو، تمام ایمان والے بھائیوں کو، اپنے اپنے گھروں میں جو ہے اپنے بچوں کو بڑوں کے ساتھ رہ کر جو ہے ان کو بتاتے ہوئے امن و امان سے گھر میں رہیں۔ شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ناسازگار حالات ہوں تو لوگ جو ہیں احتیاط برتیں اور بس یہ دعا کرتے رہیں کہ فوری طور پر یہ مصیبت، یہ بلا، یہ آفت ختم ہو جائے، کورونا وائرس اس دنیا سے نکل جائے۔ کیمرہ مین نور احمد کے ساتھ رؤف احمد، نیوز 18 اردو، بنگلورو۔ رانچی کی انجمن اسلامیہ نے جمعے کی نماز گھروں میں ہی ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ انجمن کی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا، جس میں انجمن راحت فنڈ کی 5 لاکھ روپے کی رقم سے غریب بے گھر لوگوں کے درمیان کھانے پینے کا راحت پیکٹ تقسیم کرنے کا فیصلہ لیا جائے گا۔ ضمن میں مقامی انتظامیہ کی مدد بھی لی جائے گی۔ کورونا مہاماری کے سلسلے میں انجمن اسلامیہ رانچی میں ابھی مجلس عاملہ کی ایک اہم بیٹھک ہوئی، جس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ روزانہ کمانے کھانے والوں کے لیے ایک کٹس ہم لوگ جاری کریں گے اور ان کو تحقیقات کر کے ان کے گھر گھر تک پہنچائیں گے۔ اور دوسرا اہم فیصلہ لیا گیا کہ کل جمعہ ہے اور جمعے کی نماز میں مساجدوں میں بھیڑ ہوا کرتی ہے، تو یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ مختلف تنظیموں جو امارت شریعہ ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اہل حدیث ہیں، امارت شریعہ ہے، ان لوگوں کا جو فتویٰ آیا ہے اسی کے بنیاد پر ہم لوگوں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ جمعے کی نماز لوگ اپنے اپنے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ادا کریں اور مساجدوں میں صرف اذانیں ہوا کریں گی اور 4 سے 5 آدمی تک جمعے کی نماز مساجدوں میں ہوگی۔ اس کی اپیل ابھی ہم لوگ بس جاری کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل ظہر کی نماز پڑھیں گے، بالکل، اور بہت ضروری ہے کہ اس میں عمل کیا جائے اور اس پہ پرہیز کیا جائے، اور بار بار یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ اس لیے انجمن اسلامیہ رانچی بھی یہ گزارش کرتی ہے کہ اس مہاماری کو پھیلنے سے پہلے اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اس میں سہیوگ کریں، تو اس میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، نہیں تو پھر بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اورنگ آباد میں کرونا وائرس کے ایک مریض کی تصدیق ہونے کے بعد جنگی پیمانے پر اقدامات کیے گئے ہیں۔ پولیس، سماجی لیڈروں اور علماء کرام کی مدد سے عوام میں جو بیداری پیدا کی گئی، اس کے خاطر خواہ اثرات نظر آ رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے تحت اب مساجد میں بھی تالے لگا دیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے اظہر الدین نے تاریخی سٹی چوک مسجد کا جائزہ لیا۔ اورنگ آباد کے سٹی چوک علاقے میں کھڑے ہیں۔ سٹی چوک علاقے کا شمار شہر کے گنجان آبادی والے علاقے میں ہوتا ہے۔ اسی سٹی چوک علاقے میں شاہ جہاں کی تعمیر کردہ تاریخی سٹی چوک مسجد ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسجد کو ایک طرح سے لاک کر دیا گیا ہے، یہاں پر تالے پڑے ہیں، یہاں پر اب نماز کی اجازت نہیں ہے۔
और ना ही यहाँ कोई मुसल्ली है। हमारे साथ मस्जिद के जिम्मेदार हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मस्जिद को ताला क्यों लगाया। जी जनाब, मस्जिद को ताला क्यों लगा? मस्जिद को ताला इसलिए लगा है कि पुलिस ने भी हमको नोटिस दिए कि भाई 4-5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होना, इसलिए हम एहतियात करें। हमारे जो घर के आजू बाजू के महल्ले के जो लोग हैं 4-5 जने, वही हम आज़ा देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए हम मेन गेट भी बंद करके रखे हैं। तो अभी जैसा कि उलमा की तरफ से ये भी अपील की गई थी कि मसाजिद को साफ़ सुथरा रखा जाए और वहाँ से टॉवेल्स वगैरह जो है तो उन्हें हटा दिया जाए, तो ये इक़दाम किए गए? वो हम इंतजाम किए हैं वहाँ पे साबुन वाबुन धोने का, हाथ वाथ धोने का। और अंदर जो मेन जो मस्जिद है वहाँ पर अभी नमाज नहीं हो रही, लेकिन बाजू बाहर शहर में वो जानमाज़ उठा के हम जो तो वहाँ पे कर रहे हैं, साफ सुफ कर रहे हैं। ये थे परवेज़ भाई जो कि मस्जिद के ज़िम्मेदार है। इनका कहना है कि हिफ्ज़ाने सेहत के एतबार से एहतियाती इक़दाम किया गया है और मस्जिद में सिर्फ क़रीब के जो लोग हैं वही नमाज के लिए आ रहे हैं, बाकी लोगों के लिए मस्जिद बंद हो चुकी है। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। और इस वक्त की मुल्क से बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर। मुल्क में आज कोरोना के 88 नए केस। जी हां, मुल्क में आज कोरोना के 88 नए केस। कोरोना वायरस पर वजारत सेहत के आदाद और शुमार जारी किए गए। एक दिन में कोरोना की ये सबसे ज्यादा तादाद है। मुल्क में अब कुल केसों की तादाद बढ़कर हुई 694, 694। आज जो केसेस आए हैं नए वो है 88 नए केस आज पूरे मुल्क में दर्ज किए गए। तो एक दिन में कोरोना की ये सबसे ज्यादा तादाद है, इसीलिए 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इसको समझने की कोशिश करें। मुल्क में अब कुल केसों की तादाद बढ़कर 694, 694 जुमला तादाद है पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की। और आज के जो नए केस हैं वो 88 नए केस है पूरे मुल्क में। तो एक दिन में कोरोना वायरस की सबसे बड़ी तादाद है। कोरोना वायरस पर वजारत सेहत के आदाद व शुमार जारी किए गए हैं। मुल्क में अब कुल केसों की तादाद बढ़कर हुई 694। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते मुमरा के मकामी उलमा कराम ने मसाजिद में भीड़ को कंट्रोल करने की मकसद से हिदायत जारी की हैं। साथ ही मस्जिद के लाउड स्पीकर से लोगों को कोरोना के मुतालिक हिदायत भी दी जाती रहेंगी। मसाजिद में भी एक बड़ी तादाद आ रही है, तो मस्जिद के अंदर एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं, वज़ू करके आएँ, उसके लिए आगे चल कर के किस किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल मस्जिद के किया जाए। इस तरह से जो ऊपर से उलमा किराम के बयानात आ रहे हैं उसकी रोशनी में हर मस्जिद में एक एहतियाती पहलू को इख्तियार किया जाएगा। मसाजिद एक बहुत बड़ा सेंटर होती है जहां आवाम आती है, हम जहां आवाम से कनेक्ट होते हैं, आवाम से लोग गुफ्तगू करते हैं। तो आज हमने सीनियर से बात की है पुलिस वालों से कि आप आपके सर्कुलर हम तक पहुंचाए, उलमा तक पहुंचाए, और उलमा इस बात की कोशिश करेंगे कि वो जो जानकारी है, वो जो सर्कुलर है, वो हम जो है मस्जिद के ज़रिए आवाम तक पहुंचाए। तो यहाँ पे दरअसल इस मीटिंग में एक बात ये भी आई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होटल पर मुनहसिर थे, जिनके खाने पीने का इंतज़ाम होटल के ज़रिए से होता था, लेकिन अब चूँकि लॉकडाउन की बदौलत और उसकी वजह से होटल बंद है, लिहाजा उनके खाने का इंतज़ाम कैसे किया जाए। तो इस पर एक तफसीली गुफ्तगू हुई और तकरीबन 8 से 10 सेंटर बनाए गए कि जहाँ पर खाना बनाया जाएगा और वहाँ पर अपने अपने मकामी सतह पर पता करके ऐसे लोग जो बैचलर हैं, जो होटल पर मुनहसिर थे या जिनके यहाँ खाने पीने का पकाने का इंतज़ाम नहीं है, उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए। उलमा व मुफ्ती कराम ने लॉकडाउन की हिमायत की है। कोरोना वायरस के पेश नज़र शहर मुफ्ती जामिया मस्जिद कमेटी दारुल इफ्ता ने लोगों से घर के अंदर नमाज पढ़ने की अपील की है। उलमा का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान लोग नमाज घरों में अदा करें। हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने मजीद इस मामले में उलमा की अपील का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के अंदर 21 दिन का टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान पूरे राजस्थान में तमाम जो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, उलेमा हैं, उन्होंने अपील की है कि इस लॉकडाउन का पूरा सम्मान करें और पूरे तरीके से 100% इसे अमल में लाएं। किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो दारुल इफ्ता है राजस्थान के, जिसमें सबसे बड़े आलिम शामिल होते हैं, जामा मस्जिद में ये तमाम लोग बैठते हैं, इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हमें अमल करना है और यहाँ पर फतवा भी जारी कर दिया है कि जो लोग घरों से नमाज पढ़ेंगे उन्हें कोई गुनाह नहीं होगा। लोगों को घर से ही नमाज पढ़नी है। नमाज चाहे जुमे की हो चाहे सामान्य। आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद में माइक पर अजान नहीं दी जा रही है। बाकायदा जो यहाँ के
खादिम हैं वो अजान दे रहे हैं और अजान और जमात 5 लोगों की मुकर्रर कर दी गई है। 5 लोग तमाम इसी तरीके से पूरे राजस्थान की मस्जिदों में अजान देंगे, जमात करेंगे, लेकिन भीड़ जमा नहीं करने दी जाएगी। जामा मस्जिद कमेटी ने ये ऐलान कर दिया है और फतवा भी रिलीज कर दिया है कि तमाम लोग अपने घरों से ही नमाज पढ़ें, उन्हें कोई गुनाह नहीं होगा, मस्जिद के बराबर का ही सवाब मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर जो दारुल इफ्ता है, हिलाल कमेटी है, चीफ काजी राजस्थान है, शहर मुफ्ती जो हैं जयपुर के मोहम्मद जाकिर नोमानी साहब, जामा मस्जिद के जो इमाम हैं अमजद अली साहब, उन तमाम लोगों ने मिलकर के इस संकट की घड़ी में साफ तौर पर कहा है कि बड़े फैसले लेने का वक्त है, तमाम लोग मिलजुल करके सहयोग करें। जो जामा मस्जिद कमेटी के जावेद साहब है वो हमारे साथ मौजूद है। साहब, क्या आप लोगों ने अपील जारी की है और आपने कहा है कि पीएम ने जब लॉकडाउन किया है तो सम्मान करे और उसे 100% अप्लाई करें? बिल्कुल, कल जामा मस्जिद से एक फतवा जारी हुआ है जामा मस्जिद के जो खतीब इमाम हैं मुफ्ती अमजद साहब, उनकी तरफ से और दारुल इफ्ता राजस्थान की तरफ से, जिसमें बहुत सारे मुफ्तियान इकराम हैं जिनका ये सबका मिलकर ये फैसला है कि जितने भी लोग हैं वो नमाज अपने घरों पर अदा करें और मस्जिद के अंदर जो मुतवल्ली हैं, जो खादिम हैं, वो बाजमात नमाज पढ़ लें, 2-3 जितने भी हों। और जामा मस्जिद के अंदर हम वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जमात से नमाज हो रही है, लेकिन जो अंदर लोग होते हैं खादिम हैं वही नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सबसे जो हमारे मोहल्ले, ख़ासकर मोहल्लों के अंदर जो माहौल है वो कोरोना को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो मैं भी उनसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि इस कोरोना को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ये हमारे घर में आ गया तो ये हमें ये नहीं देखेगा कि मैं किस जगह जा रहा हूँ, और उनकी वजह से, हमारी वजह से अगर मिल्लत को कोई नुकसान होता है या मुल्क को कोई नुकसान होता है तो उसके अंदर सभी जिम्मेदार हैं। गली मोहल्लों में भीड़ ना करें, क्रिकेट ना भीड़ नहीं हो, क्रिकेट नहीं खेलें, अल्लाह से दुआ, थड़ियों पे जमघट ना लगाएं। बिल्कुल, चाहे कि थड़ी बिल्कुल घर में रहें। जिस तरह से रोज़ा रखते हैं कि कुछ खाना पीना नहीं है, इसी तरह से ये रोज़ा रख लें कि हम घर में रहेंगे और अपने लोगों को भी घर में से नहीं निकलने देंगे। जब हम घर से नहीं निकलेंगे तो इंशाल्लाह कोरोना को हम, ये जो 20 दिन का प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन का जो ऐलान किया है, अगर इसको हमने सही तरीके से फॉलो कर लिया तो हम कोरोना को इंशाल्लाह आराम से हरा देंगे, हिंदुस्तान से कोरोना को गायब कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से ऐलान किया गया है, जो कि मुश्तरका तमाम जिम्मेदार आलिम हैं, वो कभी इतने बड़े मसले को लेकर के एक साथ होकर के कभी नहीं करते, लेकिन किया गया है तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े आपातकाल यानी इमरजेंसी के हालात हैं। इन हालात में तमाम लोगों को जो भी समझाइश की जा रही है उस पर अमल करना ज़रूरी है। घरों में नमाज पढ़ सकते हैं, ये साफ कर दिया गया है। जो पीएम का कॉल है 21 दिन के लॉकडाउन का, उसे पूरे तरीके से तामील कराएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। गलियों में, थड़ियों पर क्रिकेट खेलकर, चाय की जो दुकानें हैं वहां पर जमघट लगाकर कहीं भी भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे खास बात जो जामा मस्जिद ने कहा है कि कम से कम अपने अड़ोस और पड़ोस के गरीबों का ध्यान रखें, वो भूखे ना सोएं। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और उधर तेलंगाना में कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के पेश नज़र जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों को न आने का उलमा दीन ने मशवरा दिया है। उलमा दीन ने घरों में ही नमाज अदा करने की हिदायत दी है। दीन इस्लाम में इस बात की गुंजाइश है कि मजबूरी में नमाज के लिए मस्जिद आने से परहेज करें और घरों में ही नमाज अदा करें। अल्लाह ताला बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब देंगे। उलमा जो है, राबे साहब ने भी दिया, दारुल देवबंद ने भी दिया, जमीयतुल उलमा हिंद ने भी जो है दिया है मसला। जब उलमाए कराम एक बात कहते हैं तो ये वारिस हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उलमाए कराम, उनकी बात सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। विरासत मिली इन्हीं को मिली है, इन्हीं अकाबिर उलमा को मिली है जो कह रहे हैं, हालात को मद्देनज़र रख के हुकूमत हिंद, रियासती हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट जो बार बार ऐलान कर रही है, उसको मद्देनज़र रख कर एक चीज़ का फ़ैसला किया तमाम उलमाए कराम ने। उन्होंने ये कहा कि मस्जिदें बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम लोग जाना चाहिए फ़र्ज नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ने के लिए। इमाम और मौज़िन और जो मस्जिद में रहते हैं मुलाजिमीन या बाजू घर, 1-2 घर है, उसमें वो शरीक होना चाहिए। उसके अलावा जो घरों में नमाज पढ़ना चाहिए, घरों में भी नमाज पढ़ने से अकाबिरीन उलमा कहते हैं उतना ही सवाब मिलता है जो मस्जिद में मिलता है। मुसलमान जुमा का काफ़ी अहतमाम करते हैं,
لیکن موجودہ صورتحال پوری عالم انسانیت کورونا وبا سے متاثر ہے اور ہمیں احتیاط کے ذریعے اس کو روکنا ہے۔ جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں منگل کے دن تمام مکاتب فکر کے علماء، مفتیان اور ماہرین طب کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں واضح طور پر مسلمانوں کو ہدایت دی گئی، مسلمانوں سے خواہش کی گئی کہ وہ مساجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے بجائے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور اگر وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بھی جماعت کی نماز کی طرح ہی ثواب کا باعث ہوگا۔ اللہ کی ذات سے ہمیں یہ امید ہے۔ کل جمعہ کے دن بھی آپ سب سے میں خواہش کرتا ہوں اور تمام ذمہ دار علماء کی جانب سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ مسجد کی طرف رخ نہ کریں، اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز تنہا پڑھیے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریے کہ اللہ پوری انسانیت کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ کو مسجد کے بجائے ظہر میں یعنی گھروں میں ظہر کی نماز پڑھنا ہے اور یہ شرعی اجازت ہے۔ جمعہ کی نماز میں بھی زیادہ تر بہتر بات تو یہ ہے کہ اپنے اپنے محلوں میں جو ہے مختصر انداز میں پڑھ لیجئے۔ اگر آپ نہیں بھی پڑھ سک رہے ہیں کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، آپ ظہر کی نماز پڑھ لیجئے۔ جمعہ کی نماز اگر مجبوری سے نہیں ہو سکتی ہے تو حکم یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ لینا چاہیے، وہ گھر کے اندر پڑھ لے سکتے ہیں، مجبوری کی شکل ہے یہ، ورنہ اس کا حکم نہیں دے سکتا کوئی بھی کہ جمعہ کی نماز مت پڑھو ظہر پڑھ لو، یہ تو حکم کسی کو دے نہیں سکتا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ حالات کے اعتبار سے کیونکہ گیدرنگ نہیں ہونا ہے، اس کے حساب سے یہ چیز کا معاملہ طے ہوا ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی عوام پابندی کریں گے۔ اور کرونا وائرس کے پیش نظر دنیا بھر کی مساجدوں میں زیادہ تعداد میں لوگوں کے جمع ہو کر نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وہیں آندھر کے وجے واڑہ کے مولانا فاروق شبلی اور الطاف راجہ نے جمعے کے روز کے لیے تمام لوگوں سے گھر میں ہی نماز ادا کرنے کی اپیل کی ہے کہ جو ہے احتیاطی تدبیرات جو ہے صوبے آندھر پردیش میں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے جمعہ کی نماز کثیر سے کثیر تعداد میں جو ہے لوگ جمع ہو کر نماز ادا کیے تھے۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ بلا تفریق مسلک و جماعت سارے کے سارے علماء اکرام جو ہے ایک ہی بات پر جو ہے متعین ہو کر اس بات کو جو ہے عام کر رہے ہیں کہ اپنی اپنی جمعہ کی نمازیں کیونکہ جمعہ ہے تو کل جو جمعہ کی نماز ہے اس جمعہ کی نماز کو جو ہے اپنے ہی گھروں میں مصلی بنا کر اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے جماعت بنا کر اگر گھر میں ہی ادا کریں گے تو بہتر سے بہتر ہوگا، اور جس طریقے کا ثواب آپ کو جو ہے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے سے ملے گا ویسا ہی ثواب ہے انشاءاللہ کل جمعہ کی نماز اگر آپ حضرات گھر میں ہی پڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی جو ہے ایز اٹ از ایسے ہی ملے گا، کیونکہ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، مطلب یہ ہے کہ نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ۔ تو اب کے جو حالات ہیں ان حالات کو جو ہے اگر مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو وبا کی بیماری ہے یہ وبا کی بیماری ایک سے دوسروں کو جو ہے لگنے کی بہت زیادہ جو ہے امکانات ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم احتیاطی تدبیرات کو جو ہے جو بھی گورنمنٹ کی جانب سے آ رہے ہیں ان سارے احتیاطی تدبیرات کو ہم جو ہے فالو کریں۔ بالکل جو ضعیف حضرات ہے وہ باہر نہ نکلے اور جو بچے ہیں وہ بھی باہر نہ نکلے تو بہتر ہے، کیونکہ کسی کو تکلیف دینا یہ اسلام میں بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، اور اس ہمارے وجہ سے بیماری ختم ہونا ہے لیکن بیماری کو بڑھانا نہیں ہے۔ اس لیے کل جمعہ کی نماز کم سے کم لوگوں میں کم سے کم لوگ جمع ہو اور زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ جمع ہو، بلکہ ہر گھر میں جمعہ کی نماز ہر گھر میں ظہر نماز ادا کرے اور ہر گھر میں دعائیں کرے، اور خاص کر کے اہل سنت والجماعت کی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ ہر گھر میں اذان کی آواز بلند کرے، روزانہ اذان دیا کرو، انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ جہاں کہیں اذان جس بستی میں جس قریہ میں اذان دی جاتی ہے وہاں بلائیں بیماریاں دور ہوتی ہے۔ تو اب ہم گزارش کرتے ہیں کہ بھارت کے تمام مسلمانوں سے کہ آپ جمعہ کے دن بھیڑ بھاڑ نہ کریں، مسجدوں میں نماز کم سے کم لوگوں سے نماز کی ادا کی جائے تو بہتر ہوگا، اور ہر آدمی ذمہ داری سمجھ کر کرونا وائرس سے بچنے کے لیے دعائیں کرے۔
राजस्थान के टोंक के अलमीन मदरसे को आइसोलेशन और कोरोना वार रूम बनाने के लिए इंतजामिया और महकमे सेहत के जिम्मे कर दिया गया है। अलमीन इंतजामिया ने अलमीन कैंपस को कोरोना के बढ़ते कहर से निपटने के लिए यह फैसला किया। इस मदरसे में 40 कमरों के साथ 200 हॉस्टल बेड तैयार हैं, जिसे क्वारंटाइन या कोरोना कंट्रोल रूम के मकसद के लिए इस्तेमाल में किया जा सकेगा। अलमीन के इस फैसले की हर तरफ सराहना की जा रही है। कोरोना वायरस के चपेट में है और इस वक्त हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है मानवता की सेवा के लिए हम कुछ इक़दाम करें। हम इस आपदा की घड़ी में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और हम अपने मदरसे को, अपने मदरसे के तमाम कमरों को, जो तकरीबन यहाँ पर 40 कमरे हैं, 200-250 बेड लगे हुए हैं, 4-5 हॉल हैं, पूरा कैंपस है, तकरीबन 2 बीघा में ये कैंपस बना हुआ है। ये पूरा का पूरा कैंपस हम मानवता की सेवा के लिए प्रशासन को सुपुर्द कर रहे हैं और प्रशासन से ये विनती करेंगे कि आप इस आपदा की घड़ी में इन इमारतों से अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फ़ायदा उठाएं। चिकित्सा विभाग को आइसोलेशन के लिए देना चाह रहे हैं और चिकित्सा विभाग क्योंकि प्रशासन के अधीन है, इसलिए हम इन तमाम चीज़ों को पहले प्रशासन के हैंडओवर करेंगे, फिर प्रशासन जिस तरह भी मुनासिब समझेंगे वो इन इमारतों का और इस कैंपस का वो इस्तेमाल। मध्य प्रदेश में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। इंदौर में एक 35 साल शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इंदौर के निजी अस्पताल में मरीज का इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि इससे पहले उज्जैन की एक खातून की भी वायरस से मौत हो चुकी है। टेस्ट करने के लिए भेजे थे सैंपल्स, जिनमें से 10 मरीज पॉजिटिव आए थे। एक मरीज इनमें से जो पॉजिटिव था वो उज्जैन निवासी था। तो इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में अभी तक 9 पॉजिटिव आए थे, बाकी सभी के जांच रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव आई थी। एक मृत्यु उज्जैन की और एक मृत्यु इंदौर की हुई है। इस तरह से इंदौर ज़िले में अभी तक सिर्फ एक मृत्यु हुई है। देखिए, पहले दिन जो 5 पॉजिटिव आए थे उनमें से एक चूँकि उज्जैन का निवासी है तो उसकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है वो उज्जैन से हो रही है। यहाँ वो जहाँ तक रुकी होंगी उनकी हमने पता कर रहे हैं और प्राइमरी कॉन्टैक्ट में जो दिखा था वो उनके 29 लोग करीब आए थे। उन सभी का परीक्षण करने पर किसी में भी कोई लक्षण प्राप्त नहीं। भोपाल के कलेक्टर तरुण पिथौड़ा और डीआईजी इरशाद वली ने वीडियो जारी करके लोगों से अपील की है कि वो भीड़ की सूरत में जमा न हो और ज़रूरी अशिया की फराहमी में कोई मुश्किल नहीं है। डीआईजी ने लॉकडाउन को मानने वालों का शुक्रिया अदा किया और उनकी खिलाफ वर्जी करने वालों को कार्रवाई का इंतबाह दिया। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने खाने की सामग्री या मेडिकल सप्लाईज जो है, दूध है, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। ये लगातार खुले रहते हैं। आपको जब भी परचेज़ करना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भीड़ लगाना और बहुत सारा होर्डिंग करना उचित बात नहीं है। हमने एक व्यवस्था और करी है कि जो ये सप्लायर्स हैं ये आपको घर तक भी पहुंचा सकते हैं। इनके नंबर्स भी कुछ पब्लिश किए गए हैं। अभी भी जो है मार्केट्स में और भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना अवॉइड करें और अगर इम्पोर्टेंट है जाना तो कृपया करके डिस्टेंस बना करके वहाँ रखें। दवाई की दुकानों पे, अन्य दुकानों पे पुलिस का इंटरवेंशन होने से पहले ही कोशिश करें कि आप उतना डिस्टेंस मेंटेन करके वहाँ पर खरीदारी करें। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन जीवन जो है वो खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में शादी की तकरीबात मुअत्तल कर दी गई हैं क्योंकि हुकूमत ने सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हिदायत दी है। ये तस्वीर राजस्थान के आबू रोड की है जहां लॉकडाउन की वजह से शादी की रसूमात डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अदा की गई। मोहम्मद इरफान खान नामी शख्स ने पालमपुर की रहने वाली मिनाज बानो के साथ वीडियो कॉलिंग के जरिए निकाह किया। और कोरोना के बढ़ते असरात को रोकने के लिए मगरबी बंगाल उलमा एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। बंगाल की तमाम मसाजिद कमेटियों ने मस्जिद बंद करने का ऐलान किया है। मस्जिद के बाद से आज शहर की कई मसाजिद में ताला लगा दिया गया। कमेटी नाखुदा मस्जिद मैनेजिंग कमेटी ने यह फैसला लिया है कि मस्जिद को पब्लिक के लिए बंद कर दी गई है। इसमें जो स्टाफ हैं 5-6 स्टाफ वही अजान देते हैं, जमात के साथ नमाज भी होती है और जुमा में भी इंशाअल्लाह इसी तरह होगा कि जुमा में इमाम खुतबा देंगे, नमाज होगी, जमात के साथ 5-6 लोग होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे और नमाज भी होगी
और जुमा से पहले लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बाहर का माइक खोल करके बताया भी जाएगा और तमाम लोग अपने घरों में जोहर की नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद आने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद बंद रहेगी कल भी मस्जिद बंद रहेगी और जब तक मुल्क में ये ग्रीन सिग्नल ना आ जाए ये कोरोना वायरस के ताल्लुक से, उस वक्त तक ये मस्जिद मुकम्मल बंद रहेगी। कोरोना वायरस से बचने के लिए न सिर्फ सरकारी सतह पर बल्कि आम लोग भी अब इस बीमारी से बचने के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं। कोलकाता की इमाम एसोसिएशन ने पहली बार ये फैसला लिया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर मसाजिद भी बंद रहेंगे और यही वजह है कि कोलकाता के नाखुदा मस्जिद में भी ताला लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं नाखुदा मस्जिद का ये ताला है जो अंदर से लगाया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस मस्जिद को आज से बंद कर दिया गया है। यहाँ नमाजियों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। जो मस्जिद के जो स्टाफ हैं सिर्फ वही यहाँ नमाज पढ़ेंगे, जो इमाम और मौज़िन हैं सिर्फ वही यहाँ रहेंगे। तो कुल मिलाकर कुल 6 लोग हैं जो मस्जिद के अंदर हैं, इमाम और मौज़िन समेत, और वो मस्जिद में अजान देंगे और नमाज पढ़ेंगे। और यही सूरत हाल, ऐसी ही सूरत हाल उस वक्त तक रहेगी जब तक इस ताल्लुक से हुकूमत और महकमा सेहत की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता। कैमरामैन अभिजीत के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज होगी मगर मुख्तसर। आम मुसल्लियों को नमाज की इजाज़त नहीं है। मक्का मस्जिद के सुपरिंटेंडेंट अब्दुल कदीर सिद्दीकी ने यह बात कही। मुसल्लियान मस्जिद और तमाम जो है हैदराबाद के पाबंद मुसल्लियान जुमा के, इनसे गुजारिश करता हूं कि ये लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने घरों के पास से नमाज अदा कर लें। मक्का मस्जिद में इंशाल्लाह जो है नमाज होगी, लेकिन बिल्कुल पाँच छः आदमी के साथ होगी नमाज, खुतबा और नमाज होगी इंशाअल्लाह ताला। नमाज तो रोक नहीं सकते, जैसा कि जामे निज़ामिया के मुफ्ती हजरात मुफ्तियान ने कहा है उस हिसाब से होगी, लेकिन आम पब्लिक को इजाज़त नहीं होगी आने के लिए। जनूबी हिंद की कदीम दीनी दरसगाह जामे निज़ामिया में मुख्तलिफ मकातिब फ़क्र के उलमा का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की निगरानी शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने की, जिसमें मौजूदा हालात में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और एहतियाती इक़दामात पर अमल करने का फ़ैसला लिया गया। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शरीयत में हंगामी हालात में तर्क जमात की इजाज़त दी गई है, चुनांचे मौजूदा कोरोना वायरस की वबा में इसमें शामिल है। ख्वाहिश की जाए कि वो अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ने को तरजीह दें और इंशाअल्लाह ताला अपने घरों में नमाज़ पढ़ने की वजह से वो नमाज के छोड़ने वाले नहीं कहलाएंगे, बल्कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उनको बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। कि खुसूसन ज़ईफ़ हज़रात और छोटे बच्चों को मसाजिद में आने से एहतियात करना चाहिए। फ़राइज़ और वाजिबात की हद तक मसाजिद में क़ियाम करें, नमाज अदा करें, इसके बाद दीगर नवाफिल वग़ैरह को अपने घरों में अदा करें तो ये ज़्यादा। कोरोना वायरस के शिकार एक शख्स की मौत के बाद कश्मीर में इंतज़ामिया मज़ीद मुतहर्रिक हो गई है। सरकार लोगों से घरों में रहने की मुसलसल अपील कर रही है। श्रीनगर में आज भी बाजार और सड़कें खाली नजर आईं, कई जगहों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इस बीच मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा कि कल किसी भी मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की जाएगी। उन्होंने घरों में ही ज़ोहर की नमाज अदा करने की बात कही। मैंने इससे पहले आपको दरख्वास्त की थी कि आप मस्जिदों को इस तरीके से आबाद रखें कि मस्जिद के करीब के 2 लोग जो हैं हमसाया, वो अपने आप मस्जिद में ही या तो मुकीम रहे या फिर जो मस्जिद के करीब के लोग हैं वो सिर्फ मस्जिद में जाए और 2 लोग और इमाम साहब के साथ नमाज पढ़े। आम लोगों के लिए ये हुक्म नहीं है, न इसकी इजाज़त है कि वो मस्जिद में जाएं, भीड़ भाड़ करें, और इससे आपको भी ख़तरा है और आपके जो आसपास के लोग हैं उनको भी ख़तरा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कल जो जुम्मा की नमाज है उसको मुअत्तल किया जाए। उसके अज़ान तो होगी लेकिन कोई मस्जिद नहीं जाएगा, और मस्जिद जाने के बजाय आप अपने घरों में ज़ोहर की नमाज को अदा कर लीजिए। देखिए, आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और आप खुद भी अपने आप को बचा लीजिए और दूसरों को की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी आप पे आयद है।
آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ فوری طور جو آپ میں سے صاحب نصاب ہے، متمول لوگ ہیں، وہ زکوٰۃ کا ایک حصہ براہ کرم نکال دیں اور اس کو سینیٹائزرز اور ماسکس کی خرید پہ صرف کریں. لوگ جو ہمارے دیہاتی ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ اس کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تاکہ ان کو یہ سب دیا جائے اور اس میں ایک میڈیکل اویئرنیس بھی ہو جائے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، آپ میڈیکل سٹاف کی ہدایات پہ عمل کر لیجئے اور اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کو اس وقت تعاون دے دیں. انسانی جان بہت ضرور کا بچایا جانا بھی ایک اجر عظیم ہے. اور بھوپال میں گیس سانحہ متاثرین کے لیے مختص اسپتال میں اب کورونا کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے. تاہم کیس متاثرہ سانحے کے اب اس معاملے میں سپریم کورٹ رجوع ہو رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے. پورے ہندوستان دنیا کی بات کی جائے، کورونا وائرس کو لے کر، اس کے خطرات کو لے کر بہت ساری احتیاطی قدم اٹھائے جا رہے ہیں. بھوپال کی بات کی جائے، یہاں پر 1500 بیڈ کی بات کی جا رہی ہے اور پھر حمیدیہ اسپتال کے ساتھ بھوپال میموریل کو بھی شامل کیا گیا ہے. وہ بھوپال میموریل جو بھوپال گیس متاثرین کے لیے بنایا گیا تھا. یہاں پر رچنا ڈھنگرا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ بھوپال میموریل کو خالی کر کے جو ہے یہ اسپتال بنایا گیا ہے، کتنا اچت ہے؟ بھوپال گیس پیڑتوں کا جو حادثہ ہوا وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیزاسٹر تھا. جیسے آج ہم کورونا کے سنکرمن سے لڑ رہے ہیں ویسے ہی تھا اور آج بھی ویسے ہی. تو سپریم کورٹ نے یہ مانا ہے کہ جو سمویدھانک ادھیکار ہے گیس پیڑتوں کا ہیلتھ کو لے کے، وہ ان کی رائٹ ٹو لائف جیسے ہے. 86 سے زیادہ گیس پیڑتوں کو بھگا دیا گیا، ڈسچارج کر دیا گیا اور پوری او پی ڈی بھوپال میموریل کی بند کر دی ہے اور اس کے جو 8 کمیونٹی یونٹس ہیں ان کی بھی او پی ڈی بند کر دی ہے. لگ بھگ 4000 لوگ روز گیس پیڑت روز پربھاوت ہوں گے اور ایسے لوگ پربھاوت ہوں گے جن کو شوسن تنتر کی سمسیا ہے، ہائپر ٹینشن، کڈنی پرابلمس اور کینسرز ہیں. اور یہ وہی روگ ہیں جن کی وجہ سے کرونا سنکرمن کا در اور بڑھ جاتا ہے. تو گیس پیڑتوں کو اس سمے زیادہ احتیاط اور توجہ دینے کی ضرورت تھی اور اس کے بدلے جو ایک ماتر ان کا جو اسپتال ہے بھوپال میموریل اسپتال، اور اس میں صرف 7 بیڈ آئسولیشن سینٹر کو لانے کے لیے پورے اسپتال کو بند کر دیا گیا ہے. روز مجھے تب سے فون آ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ رو رہے ہیں. لوگوں کے کچھ ریلیٹیوز کو حمیدیہ اسپتال بھیج دیا گیا ہے جہاں سے وہاں سے بھگایا جا رہا ہے. ان کو بولا کہ کورونا کووڈ ہو جائے گا، آپ نہیں جاؤ گے. تو بہت ہی بری استھتی ہے اس وقت بھوپال گیس پیڑتوں کی بھوپال میموریل اسپتال کو لے کے. اور ہم سوچ رہے ہیں اس میں ہم ترنت عدالتی کارروائی کریں گے اور سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے اور بتائیں گے کہ اس مدھیہ پردیش میں خاص کر کے بھوپال میں بہت سارے اسپتال ہیں جن کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ باہر دیکھیں گے اٹلی اور فرانس میں لوگ فٹ بال فیلڈز، بڑے بڑے تھیٹرز ان کو لے رہے ہیں. اسپتال کی جگہ میں آئسولیشن سینٹر بنانا اور خاص کر کے وہاں بنانا جہاں پر ہزاروں لوگ گیس پیڑت علاج لینے کے لیے آتے ہیں. اور ان کو دیکھ رہے وہاں پہ ڈیلی جو ہے ڈائلسس بھی ان گیس پیڑتوں کو ہو رہا ہے. ایسے میں وہ کہاں جائیں گے؟ 30 گیس پیڑت ہیں جن کا ڈائلسس ہوتا ہے ہفتے میں 2 سے 3 بار. کوئی ویوستھا نہیں کی گئی ہے کہ وہ کہاں کرائیں گے کیونکہ سارے اسپتال فل ہیں اپنی کیپیسٹی سے اور پرائیویٹ اسپتال وہ جا نہیں سکتے ہیں. اور ہزاروں کو دوائیاں ملتی ہیں، وہ دوائیاں کہاں سے ملیں گی؟ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے گیس پیڑت مریض ہیں جن کو اگر وہ دوائی نہیں کھائیں گے تو بہت ہی بری استھتی میں ہو جائیں گے. ڈائلسس نہیں کرائیں گے تو مر جائیں گے. سرجریز کرانے کی ضرورت ہے، وہ سب نہیں ہوگی. تو ہمیں جو ڈر ہے کہ بہت لوگ مریں گے اور بہت لوگوں کو نقصان ہوگا. کیا اس پہ ضلع ایڈمنسٹریشن سے کلیکٹر صاحب نے کچھ بات کی؟ ہیلتھ منسٹر ہم نے سب کو لکھا ہے چٹھی میں، مانیٹرنگ کمیٹی کو لکھا ہے، ہم نے ایون وشواس سارنگ سے بات کری ہے، ہم نے عارف مسعود سے بات کری ہے، پلوی گوول جو پرمکھ سچیو ہیں گیس راحت ایوم سواستھ وبھاگ کی، ان سے بات پر کسی نے بھی جواب دینے کے لیے اچت نہیں سمجھا ہے. اور ہم ابھی سے اس کا پربھاؤ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے گیس پیڑت جن کو علاج کی ضرورت ہے ان کی سمسیاؤں کے لیے، وہ علاج سے ونچت ہو رہے ہیں اور در در بھٹک رہے ہیں اور پینک کر رہے ہیں.
नाज़रीन हम देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ पे कोरोना को लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, वहाँ पर भोपाल जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है सिनती हादसा, जिसे औद्योगिक हादसा जो है इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी कहा जाता है, वहाँ पर आज भी जहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं, ऐसे में अगर उस अस्पताल को जो सिर्फ उन्हीं के लिए जो है भोपाल मेमोरियल बनाया गया था अगर छीन लिया जाता है, तो ये एक तरफ अगर कहीं से मोहतात रहने की और इलाज देने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ किसी के हक से महरूम करने की बात हो रही है। ये वजह की गैर मुतासिर अब अदालत से रुजू करने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात को रोकने के लिए हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। वहीं रियासती वज़ीर बराए इक़लियती उमूर ग़ियासुद्दीन मुल्ला ने मदारिस मदरसा शिक्षा केंद्र के तमाम असातिज़ा से 1 से 2 माह की तनख्वाह वज़ीर आला रिलीफ फंड में देने की अपील की है। आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती वज़ीर ने कहा कि ये सियासत करने का वक्त नहीं है, बल्कि इंसानियत को मजबूत बनाने का वक्त है। সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনি পশ্চিম বাংলাবাসীদের কাছে জনগণের কাছে আবেদন করছেন যে করোনা ভাইরাস নিয়ে আপনারা একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে বাস করবেন, একসঙ্গে থাকবেন না, আপনারা ডাক্তারের পরামর্শ করুন। সেই সঙ্গে তিনি জনগণের কাছে আবেদন করছেন, আমার পশ্চিমবাংলার সরকার আমরা ত্রাণ তহবিল খুলেছি, আমরা অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিচ্ছি সহায়তা ব্যক্তি যাতে আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের কিছু মুক্ত হস্তে দান করেন। আমি মাদ্রাসার মন্ত্রী হিসেবে বলছি, মাদ্রাসা এমএসকে এসএসকে শিক্ষক শিক্ষাকর্মী শিক্ষা দরদি তাদের কাছে আমি আবেদন করছি, আপনারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনকে সাড়া দিয়ে আপনারা সাহায্য আগে আসুন। CAA NRC के खिलाफ कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में एहतजाजी धरना जारी है। 5 लोगों की मौजूदगी में ये धरना जारी है, जबकि लॉकडाउन के ऐलान के साथ शहर के दीगर इलाकों में जारी एहतजाजी धरने को मुलतवी करने का ऐलान किया गया, लेकिन पार्क सर्कस मैदान का वाहिद धरना जारी है। लॉकडाउन के दौरान कोलकाता पूरी तरह ठप पड़ा है, कोलकाता थम सा गया है, लोग घरों में बंद है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें पुलिस की तरफ से सख्त सज़ा दी जा रही है, उन्हें पुलिस की तरफ से पकड़ा जा रहा है। वहीं कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में एहतजाजी धरना जारी है। हालांकि इसकी तस्वीर बदली है, आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की तादाद बिल्कुल ना के बराबर है। 4 या 5 लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अपने इस धरना मंच को इन लोगों ने यहाँ जिंदा रखा है। आज 80 दिन हो चुके हैं CAA NRC और NPR के खिलाफ यहाँ जो कोलकाता में जो सबसे पहला धरना शुरू हुआ था वो इसी पार्क सर्कस मैदान से शुरू हुआ था। ख़वातीन यहाँ एहतजाज पे बैठी थी और आज जब ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क लॉकडाउन हो चुका है, कोलकाता में जिस तरह का माहौल है उसके बावजूद ये धरना जारी है। यहाँ जो लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं इस धरने में, उन्होंने अपनी चीज़ें यहाँ पे रखी है और इस तरह से वो इस धरने में शामिल हुए हैं। बैनर लगा के रखे गए हैं, नामों के बैनर लगाए गए हैं। तो एक बड़ी तादाद में इस धरने में ख़वातीन शामिल होती थी, लोग शामिल होते थे। आज इस धरने मंच की तस्वीर बदली है, लेकिन इसके बावजूद ये धरना जारी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आज कितने दिन हो चुके हैं धरने को और किस तरह आप लोग ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में जब पूरा मुल्क लॉकडाउन है, आप किस तरह से अपना धरना जारी रखे हुए? आज हम लोग का टोटल 80 दिन हो गया है और धरना तो माने जैसा हम लोग को बताया गया है कि 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी, तो उस हिसाब से हम लोग अपना धरना में है। और देख सकती हैं आप यहाँ पर ही देखिए सबका अपना अपना जो धरना में समर्थन है, सब अपना अपना चप्पल जूता कपड़ा जिस तरह वो लोग अपना माने अपना समर्थन दे रहे हैं कि हम लोग इस धरना से जुड़े हैं। पर हम लोग को तो अपना सेफ्टी भी तो देखना है, एज पर गवर्नमेंट जैसा बताया हम लोग उस हिसाब से चल रहे हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे मुल्क में दहशत का माहौल है, खौफ का माहौल है, अब लोग भी ताउन कर रहे हैं ऐसे इन हालात में, तो ऐसे में आप लोगों को घर से निकलना, यहाँ पर आना मुश्किल नहीं हो रहा? मुश्किल नहीं हो रहा, आ रहे हैं बस पूरा सेफ्टी के तहत आ रहे हैं, साबुन लेके आ रहे हैं, सैनिटाइजर लेके आ रहे हैं तो हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, जैसा जैसा हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप आए हाथ धोइए, मुंह धोइए, सैनिटाइज करके रखिए, उस हिसाब से हम लोग रह रहे हैं। लेकिन धरना जारी रहेगा? हाँ, धरना जारी रहेगा। बहुत सारा कोलकाता में कई ऐसी जगहों पे इस तरह का धरना था जो खत्म हो चुका है, मुलतवी हो चुका है, उसके बावजूद आपका धरना जारी रहेगा? बस जारी रहेगा, अभी जब तक है जारी रहेगा, बाकी देखा जाए। तो आपने देखा कि किस तरह यह धरना जारी है और 3 से 4 लोग इस धरने में शामिल हो रहे हैं। उनके मुताबिक हालात जैसे भी हो, लेकिन CAA NRC और NPR के खिलाफ जब तक हुकूमत कोई ठोस कदम नहीं उठाती, उनके मुतालबे को नहीं माना जाता, वो अपना धरना जारी रखेंगे। कैमरामैन अभिजीत के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। लॉकडाउन के पेश नज़र झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहली जमात से 8वीं जमात के बच्चों को मिड डे मील का राशन घर घर जाकर तकसीम करने का मंसूबा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।
क्योंकि सूबे के टीचर्स ने कोरोना वायरस के डर से ये काम अंजाम देने से इनकार कर दिया। खौफ के मारे लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच वो बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और अब बाहर हैं, यानी स्कूल बंद होने के बाद घर पर हैं, उन्हें जब स्कूल में पढ़ने के दौरान मिड डे मील मिलता था, अब इन्हें कैसे मिड डे मील दिया जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कई सुझाव दिए। यानी मिड डे मील अब डोर टू डोर डिलीवरी की जाएगी शिक्षकों के द्वारा। लेकिन इधर शिक्षक हैं जो ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते अगर बच्चों को दिक्कत है तो हमें क्यों नहीं दिक्कत होगी, हम कैसे घर घर जाकर डिलीवरी करेंगे। इस बीच जो बच्चे हैं वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, इन्हें मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है। खाना 1 बजे, लगभग 1-1:30 बजे तक खाना चलता था। अंडा, चावल, दाल, भात, यही सब कुछ मिलता था। सब यही मिलता था। तो जब स्कूल बंद हो गया बाबू, तो अब क्या मिलता है ये सारी चीज़ें? नहीं मिलती है। तो दिक्कत होती है। पहले स्कूल में खाना, प्रॉपर खाना मिल जाता था, अब घर पे तो राशन पानी भी बंद है, बाहर दुकानें भी बंद है, बहुत मुश्किल से मिल रही हैं। दूर जाना पड़ रहा होगा, आप लोग गांव के इलाके में रहते हैं। मिड डे मील नहीं पहुंच पा रहा है? जी नहीं मिल पा रहा है। पहले बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती थी, क्या क्या मिलती थी? अंडा, दाल, भात, चावल, सब्जी वगैरह मिलती थी। जब लॉकडाउन का वक्त है, ऐसे समय में ये बच्चे जो है इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। शिक्षकों की भी अपनी दलील है, वो नहीं निकल पा रहे हैं और इधर बच्चे इन सारी चीज़ों के बीच फंस रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। कोरोना को लेकर शहर में बेदारी तो है, लेकिन गांव के लोग कितने मुतहरिक हैं जानने की कोशिश की हमारे नुमाइंदे ने। लेकर गांव के क्षेत्रों में कितनी जागरूकता है, क्या सोचते हैं ये लोग, और ये जो खबरें आ रही हैं कि कोई भी बाहर से आता है उसे मार पीट कर भगा दिया जाता है, ये यहाँ होता है या नहीं, ये जानने के लिए हम रांची के गांव वाले क्षेत्रों में घूम रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। जब ये चीज़ें आ रही हैं सामने कि गाँव में जागरूकता की कमी होने की वजह से कोई लोग अगर कहीं और से भी पहुँच रहा है तो दरवाज़ा बंद कर दिया जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि उससे छुआछूत का भावना रखा जा रहा है। ये चीज़ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। और बाहर से कुछ लोग भी यहाँ नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि कोई बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रशासन को खबर देंगे कि ये बाहर से आए, इनको कोरोना वायरस पहले आप देख लीजिए। नहीं, हम लोग तो घर ही में रहते हैं, बाहर बाहर भी तरना जाए दे रहे हैं, नहीं जाने देते हैं। आप लोग क्या बाहर निकलते हैं कहीं, क्या क्या एहतियात बरतते हैं? मास्क वास्क नहीं लगाए हैं आप लोग? नहीं, बाहर नहीं निकलते, हम लोग घर ही में रहते हैं, इसीलिए मास्क नहीं लगाए। अभी घर से बाहर निकले, इसलिए सुने कि आप लोग आए तो थोड़ा जवाब देने के लिए बाहर निकल गए। सरकार लिया डिसीजन तो ठीक है, मगर जिनका रोज का ही काम है, रोज कमाने खाने वाला इंसान, उन कहाँ से लाएगा? इसके लिए सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए। क्या एहतियात बरत रहे हैं और कोरोना वायरस के बारे में कितनी जानकारी है? कोरोना वायरस की उतनी बहुत जानकारी है, जो हमें मास्क पहनना चाहिए और हाथ हमेशा धोना चाहिए, हर वक्त 5 मिनट 10 मिनट के बाद। घर में हम लोग अभी प्रधानमंत्री हम लोग बोले कि घर में रहना चाहिए हम लोग को, बाहर निकलेंगे थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। जितने भी एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, उन जो निर्देश हैं उसकी अमूमन जानकारी लोगों के पास है और अपने स्तर पर लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं कोरोना वायरस को मात देने के लिए। कैमरामैन संजय के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, इसी जज्बे के साथ लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद में खाने के लिए परेशान लोगों की परेशानी को देखते हुए नौजवान समाजी कारकुन उस्मान मोहम्मद ने उन्हें दोपहर का खाना फराहम करने का इरादा किया। पेश खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वबा फैलने का खदशा और उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन के ऐलान के बाद शहर हैदराबाद में सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले बेघर अफराद की जिंदगी मुश्किल में है। इसके अलावा रोजाना मजदूरी करते हुए छोटे छोटे होटल्स में सस्ता खाना खाकर जिंदगी गुजारने वालों के लिए भी 2 वक्त की रोटी हासिल करना मुश्किल साबित हो रहा है। गरीब लोगों के खाने के लिए परेशानी को देखते हुए एक नौजवान समाजी कारकुन उस्मान मोहम्मद ने उन्हें खाना फराहम करने का फैसला किया। उस्मान ने लॉकडाउन के पहले ही दिन नामपल्ली पब्लिक गार्डन के गेट के रूबरू 300 लोगों में खाना तकसीम किया। कभी तक भी बंद रहने दीजिए, डेली 300 लोगों का खाने का इंतजाम करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह करीम 500 घरों में अल्लाह चाहा तो मैं राशन पहुंचाऊंगा और वो भी बिना बोले
ना किसी का नाम लूँगा ना कुछ लूँगा, बिना बोले उनके घर तक इंशाल्लाह 500 घरों पे राशन पहुँचाऊँगा। और ऐसे वक्त में मुल्क के लिए एक होकर खड़ना ज़रूरी है। हिंदू मुसलमान करना ज़रूरी नहीं है, फिरकावारी करना ज़रूरी नहीं है। इंसानियत, सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत होता है, तो इंसानियत का पैगाम दीजिए। जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स है वहाँ पे खाना पहुँचाइए, जहाँ जहाँ अटेंडर्स आते हैं वहाँ पे खाना पहुँचाइए। किराना हर चीज़ का बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होता है इस टाइम पे। इस टाइम पे मैं जो दौलतमंद हजरात है उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला, ईश्वर आपको जो भी दौलत दिया उसको सही खर्चा करिए। हैदराबाद में लॉकडाउन के पहले दिन खाना तकसीम करने के दौरान उस्मान ने महसूस किया कि ज़रूरतमंदों की तादाद 300 से भी ज़्यादा है और इसमें बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कि आम हालात में इस तरह तकसीम करदा, मुफ्त फराहम करदा खाना लेना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, अभी गैर मामूली हालात की वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर है। उस्मान ने इरादा किया कि पके हुए खाने के अलावा खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना करने वालों की भी मदद की जाए। तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी घरों से निकलिए और ऐसे ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको खाना पहुँचाइए। और जो भी खाना आप बना रहे हैं वो प्योर वेजिटेरियन बनाइए, ताकि उसमें हमारे हिंदू भाई भी खा सके, क्रिश्चियन भाई भी खा सके, सिख भाई भी खा सके और मुसलमान भाई भी खा सके। वेजिटेरियन सबके लिए बेहतर होता है, किसी को कुछ परहेज नहीं होता है। और मैं इंशाल्लाह इंसान फाउंडेशन। उस्मान को ये भी एहसास है कि कोरोना वायरस के फैलने के खदशात के तहत मुल्क भर और रियासत तेलंगाना में जारी लॉकडाउन का असल मकसद सोशल डिस्टेंसिंग है। वो इस ज़रूरी एहतियात को अपनाते हुए लॉकडाउन के ख़त्म होने तक रोज़ाना 400 अफराद में खाने की तकसीम का अज़्म रखते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।